नमस्कार दोस्तों, हमें आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब मार्केट जहां पर पहुंच चुकी है, आपके मार्केट यहां से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आएगी। उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्यों देखने को मिला है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। देखिए, मार्केट में जो हमें आज के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी बिकॉज ऑफ द ईरान एंड यूएस इशू, अभी के लिए वो सुलझा नहीं है। ट्रम्प की तरफ से अगेन हमें कुछ ना कुछ सुनने को मिल जा रहा है जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर ऐसा रिएक्शन देते हुए नजर आ रही है। अगर हम यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो मॉर्निंग सेशन में डाउ फ्यूचर्स भी एकदम से डाउन साइड की तरफ जाते हुए नजर आए थे। एक दो कैंडल में ही डाउ फ्यूचर्स इतने ज़्यादा गिरते हुए नजर आए। उसके पीछे का क्या रीज़न था कि न्यूज़ हमें ऐसी सुनने को मिल रही थी, यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। हालांकि उसके बाद ये चीज़ें हमें क्लियर होते हुए नजर आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पर रिकवर तो किया था, लेकिन जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग की थी उतना रिकवर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट पर देखने को मिला और इंडियन मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन की। हालांकि अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ बढ़ें जिसकी वजह से मार्केट पर हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, ट्रम्प ने एक वीडियो को शेयर किया जहां पर चाइना और इंडिया को हेल होल कहा गया है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि ट्रम्प कंटिन्यूसली एंटी इमिग्रेशन के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे थे और साथ ही साथ उन्होंने बर्थ राइट सिटीजनशिप के ऊपर भी कहना शुरू कर दिया है कि जो भी फॉरेनर्स हैं अगर यूएसए में उनका बच्चा जन्म लेता है तो डायरेक्टली वो सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। हालांकि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, लेकिन देयर इज़ अ हायर पॉसिबिलिटी कि बहुत जल्द ट्रम्प ऐसी पॉलिसी को लेकर आ सकते हैं। हालांकि इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से हमें यह सुनने को मिला कि ट्रम्प ने ऐसी बात की है, हमने इसको नोट किया है। हालांकि साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यह कहा है कि इस चीज़ को यहीं पर ही छोड़िए, बिकॉज वो वहां पर क्या ही कमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पर ईरान की तरफ से हमें कमेंट सुनने को मिल चुका है। देखिए, ईरान ने यहाँ पर यह कहा है कि बोथ चाइना एंड इंडिया क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। बिकॉज अगर हम चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, दोनों की जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा पुरानी है, डेटेड है, जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और अगर ट्रम्प की तरफ से कुछ भी ऐसा कहा जाता है तो उसका रिएक्शन तो हमें देखने को मिलना ही था। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है, जो भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस को बिछा रहा है उनको यूएस नेवी को रोकना पड़ेगा। अब देखिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है बिकॉज ट्रम्प ने डायरेक्टली इस चीज़ के बारे में ऑर्डर किया है। अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में जो सेकेंड राउंड ऑफ मीटिंग होने वाली थी वहाँ पर कुछ भी ऐसा सोल्यूशन निकल कर नहीं आया है, लेकिन फिर भी ट्रम्प ये कह रहे हैं कि फ्राइडे के दिन तक ईरान की तरफ से कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, विच मीन्स कि यूएस और ईरान में कुछ ना कुछ यहाँ पर बात हो सकती है। एंड जो सीज फायर है वो भी 2 से 3 दिन के लिए अगेन बढ़ा दिया गया है, तो उसके ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक के लिए भी ईरान यूएस की शर्तों को नहीं मान रहा है। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है बिकॉज यूएसए ने ईरान को जितना वीक सोचा था उतना वो है नहीं, उसकी वजह से सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो, जो जगह जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को रखिए सो आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है, यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट जोन है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा सो आप यहाँ पर किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। अगर हम यहाँ पर यूएस मार्केट की बात करें, देखिए यूएस मार्केट में इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज हुए हैं, जॉबलेस क्लेम डाटा यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं, जो कि एक्सपेक्टेशन से बैटरी हमें देखने को मिल चुके हैं। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, मार्केट इसको काइंड ऑफ पॉजिटिव लेकर चलने वाली है, स्पेशली यूएस मार्केट। हालांकि अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, देखिए चाइना की जो इकॉनमी है थोड़ा सा श्रिंक होते हुए नजर आ रही है एज कम्पेयर टू इंडिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया के कंपैरिजन में चाइना की इकॉनमी कम हो चुकी है, हाँ उनकी जो परसेंटेज वाइज ग्रोथ है पर ईयर वो यहाँ पर कम हुई है। एंड उनकी जो वर्क फोर्स है वहां पर भी हमें कमी देखने को मिल चुकी है। देखिए सिंपली एक रीजन है, अगर मान लीजिए कि जो चाइना की कंपनी से इतने ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पा रही हैं तो वहां पर वर्क फोर्स भी इतनी जल्दी एक्सपेंड नहीं करेगी एज कंपेयर टू इंडिया। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए जैसे कि हमें एफ की तरफ से आज के दिन अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल चुकी है। डी की तरफ से ग्रीन का नंबर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं आया है बिकॉज डी भी अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति पर हैं कि जो यूएस और ईरान के बीच में टेंशन कंटिन्यूसली चलते हुए नजर आ रही है, वहां पर हमें सोल्यूशन कैसे देखने को मिलेगा। अगर वो सोल्यूशन देखने को मिल जाता है उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर नॉर्मलाइज हो सकती हैं, टिल देन आपको यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ सकता है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, देखिए क्रिप्टो मार्केट में हमें एकदम से
मोमेंटम तो देखने को मिला था लास्ट डे, लेकिन अभी के लिए मार्केट यहाँ पर टोटली रेंज बाउंड हो चुकी है 78,000 के आसपास। तो यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? अगर 78,000 के ऊपर अगेन 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 78,750 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 79,300 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में 77,200 के नीचे होता 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 76,500 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 76,000 तक की देखने को मिल सकती है, लेकिन 76,000 से लेकर 76,200 की जो जोन है एक इंपॉर्टेंट जोन है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। एंड देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है तो कॉइनडिस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी के लिए यहाँ पर यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कंटिन्यू हो चुकी है और वहां पर वॉल स्ट्रीट फेस्टिवल भी कंटिन्यू है, जो कि 20 अप्रैल से लेकर 24 मई तक है। इसके बारे में मैंने ग्रुप में भी अपडेट कर दिया है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। ग्रुप का फ्री लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने 24,173 के आसपास क्लोजिंग की है, विच इज नॉट अ बैड क्लोजिंग, बिकॉज जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर है सस्टेन कर सकती है, लेकिन जैसे ही मार्केट 24,000 के नीचे जाएगी तो वहां पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने 173 के आसपास क्लोजिंग किया। लेट्स से कि मार्केट 195 के ऊपर जाती है, उसके बाद एक्शन यहाँ पर 24,300 टू 325 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 400 टू 415 की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पर ओपन करती है और जैसी मार्केट ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम 170 के नीचे क्लोज करती है डाउन साइड में, एक्शन यहाँ पर 24,065 टू 45 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 23,975 की देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल चुकी है। एंड जो आईटी सेक्टर है वहां पर भी हमें गिरावट बनते हुए नजर आ रही है। देखिए आईटी सेक्टर में गिरावट हमें क्यों देखने को मिल जा रही है, आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका होगा। बिकॉज यूएस मार्केट में आईटी सेक्टर के रिजल्ट आने थे एंड अभी के लिए जो हमें सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, जितनी भी इंडियन कंपनीज थी जो आउटसोर्सिंग करती थी यूएस की आईटी कंपनीज को, वहां पर हमें कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से उसका इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट के आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल जा रहा है और आईटी सेक्टर इसलिए गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक्स की बात करें, देखिए कोई भी सेक्टर अगर यहां पर गिरता है, बैंक्स का जो अल्टीमेटली यहां पर प्रॉफिट है वो भी कम होने वाला है, तो उसकी वजह से बैंक्स भी यहां पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए हमें यहां पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 56,300 के आसपास बैंक्स ने क्लोजिंग की है। लेट्स से कि बैंक्स यहीं पर ओपन करते हैं, जैसे ही बैंक्स में हमें 315 के ऊपर ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है। एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 445 टू 460 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 56,595 टू 630 की देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जो बन चुकी, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट यहीं पर ओपन करती है, जैसे ही मार्केट में हमें 295 के नीचे गिरावट देखने को मिलती है डाउन साइड में, एक्शन यहाँ पर 56,140 टू 120 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 56,000 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 55,900 टू 880 की एक्शन देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, अगर मार्केट इस जोन के आसपास आती है तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। आई होप आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है, जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।